अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची सर्कुलर रेलवे के अतराफ़ में जो एक ट्रैक है उसकी आबादी के पास, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पास। यहाँ पे घर गिराने में तो बड़ी तेज़ी दिखाई गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 1100 ख़ानदान ज़ेर असर आए। मगर जो इनकी बहाली का काम है, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक केस या मुतासिर का मुताबिल मकान बना कर दो, यह आपके सामने लिखा हुआ यहाँ के मुतासिरीन सरापा एहतजाज है। जितनी जल्दी घर गिराने में दिखाई जा रही है, उतनी ही सुस्ती इनको दोबारा आबाद करने में दिखाई जा रही है। आपको याद होगा नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर, जिन्होंने लियारी एक्सप्रेसवे के अतराफ़ में जो आबादियाँ थी उनको गिराया था, मगर उसके बावजूद उन्होंने लोगों को बसाया। उस टाइम इतने रोने धोने कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई एहतजाज हुआ, ना लोग मुतासर हुए। मेरे साथ रहिए, मैं आपको यहाँ के तमाम लोगों के हालात दिखाऊंगा, कोशिश करूँगा इनकी आवाज़ आप तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाऊँ कि जितनी जल्दी इनके घर गिराए जा रहे हैं, क्या उतनी ही सुस्ती से इनको दोबारा आबाद करने में दिखाई जा रही है। मेरे साथ रहिए। इस वक्त मैं ऐसे घर के अंदर मौजूद हूँ KCR के अतराफ़ में। या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लोग किस तरह से रह रहे हैं। घर के मालिक मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आपको इस हाल में रहते हुए कितना टाइम हो गया? 3 साल होने वाले हैं। सब आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, चले जाते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख लें किस तरीके से ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी कोई रब्ता नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं हुआ। तो 3 सालों के बाद यहाँ पे ट्रैक की तो कोई बहाली का नजर ही नहीं आ रहा। अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब घर तोड़ दिया? घर तोड़ दिए। हमारी रिहाइश जो थी वो ख़त्म हो गई बिल्कुल भी। अभी देखो किस तरीके से अपने ज़रिया माश कर रहे हैं, अपने हिसाब किताब कर रहे हैं। तो कितने लोग रहते हैं आपके घर? 6 अफराद हैं हम लोग। तो 6 अफराद इस हाल में कैसे आप मैनेज? देख लें, आप खुद देख लें। सर कोई अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू हुकूमत से? बस यही है कि गुजारिश यही है कि हमारे लिए जो है ना कुछ बेहतरी फराम कर दें तो अच्छा है। हमारे जो घर के बदले घर है वो इसका हिसाब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम ये आपके घर के हाल देख रहे हैं, इतनी सर्दी में फिर इस दौरान 3 साल बताया, 3 साल से इनको टूटा हुआ टाइम हो गया, बारिशें आई जी जी। और इतनी ज़्यादा बारिशें आई पिछले साल, तो मैम कैसे गुजारा हो? बस हमें पता है कैसे गुजारा कर रहे हैं। और रात में भी इतनी सर्दी होती है कि गत्ते लगाते हैं। यहाँ पे इसने गत्ते लगाए, सुबह में यहाँ से हवा आ रही थी तो वो कागज़ लगाए। बस ये है कि वो बेचारा बेरोज़गार भी हो रहे हैं कि किराया भी नहीं दे सके हम लोग, हाथ से माजूर हो गया। तो इसलिए अब अल्लाह पाक की गुजारा करा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, और सर्दी तो इतनी है कि बच्चे सुबह उठ ही नहीं पाते कि सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है। तो मैम यहाँ पे आपको गुजारा कैसे हो रहा है? सोर्स ऑफ इनकम? सिलेंडर जला के बस अल्लाह पाक ये कि किराए से बच रहे हैं, वरना किराया तो नहीं दे पा रहे कि काम आ गया तो वो कर लेते हैं, वरना घर में ही होता है। पिछले दिन उनके शोहर का एक्सीडेंट हो गया था ना, यानी मशीन रोलर चलाते हैं, गत्ते का काम करते हैं। ये गत्ते जो लगे हुए ना इनकी फैक्ट्री के ही हैं, तो उसमें इनकी तकरीबन उंगलियां जो है ना, उंगलियां कट गई। 2 में आ गई थी, 2 उंगलियां ना मशीन में आ गई थी। तो अब वो कहीं भी काम ढूंढता है तो कोई काम भी नहीं देता कि तुम्हारा सीधा हाथ है, तुम्हारा काम नहीं है, यह नहीं है। इसलिए वो बेचारा फिर ऐसे ही बेरोज़गार फिर रहा है, और वो हमें पता है कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। इस एक्सीडेंट को भी तकरीबन डेढ़ साल के करीब हो गया है। और जब उससे पहले तो हालात इनके बेहतर थे, पर ये एक्सीडेंट के बाद तो आप देखें ये किराए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और इनके जो भाई वगैरह हैं, जो इनकी फैमिलीज़ हैं जो बिलोंग करते हैं, तो वो थोड़ी इनको सपोर्ट कर देते हैं, जो हकीकत बात है। वैसे इनका कोई ऐसा ज़रिया माश नहीं है। बच्चों की एजुकेशन या बच्चे नहीं, बच्चे हैं कि बस स्कूल लगाए हुए हैं, वो भी अगर फीस नहीं पढ़ रहे हैं। वो आपके पता है कि हम लोग जो ना प्राइवेट तो पढ़ा नहीं सकते हैं। सर आगा खान स्कूल है आपका, कराची एकेडमी स्कूल है, ये स्कूल हमारे पढ़ते हैं। और इसी में ही हमारे तकरीबन जो ना जो पढ़ा सकते हैं। इनके 2 बेटे हैं, छोटे छोटे हैं। एक मेरा ख्याल है 8 साल का है, एक 9 साल का है। जी, तो 2 बेटे हैं। की तरफ से कोई राब्ता कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हमने अब 2019 मई 2019 से लेके आज दिसंबर 2021 चल रहा है। सही है, तकरीबन 2.25 साल के करीब हो गए हैं। अभी तक कोई हमारे पास हुकूमती इमदाद नहीं आई। सिर्फ पीटीआई वालों ने आज से 2-2.5 साल पहले जो हमें ये खेमे दे दिए थे, बस वो लगा के मूवीज़ बना के 1-2 दफ़ा उन्होंने हमें
लिहाफ वगैरह ज़रूर दिए हैं, और इसके अलावा कोई इमदाद नहीं है। अब वो हमें कोई पता है कुछ कि नहीं रात है। को अगर खा लेते तो सुबह की फिक्र हो जाती है, बस ये टेंशन में कि घर का करें या किराए पे जाएं या बच्चों को संभालें। ऐसे मजबूर परेशानी में गुजार रहे हैं हम लोग कि हमारे कुछ करो आप लोग। सही है। बस ये हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे जो जिस हिसाब से हमारे डिमोलिशन की गई थी उसके हिसाब से हमें इसका नेमत बदल भी तो दिया जाए ना इसका, निकाला जा रहा है। क्योंकि हम जिस हिसाब से यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर कोई अपर क्लास के भी आके यहाँ आप भी आते हैं, आपको भी एक अंदाज़ा होता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं और इसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। आप तो एक चार दीवारी के अंदर रह रहे हैं, ये चार दीवारें नहीं, सिर्फ एक समझ लें आप टेंट लगाया हुआ है, उसके अंदर आपको पता है हवा भी है, न गर्मी भी है, बारिश भी। अभी 2-1.5 साल पहले बारिशें जो आई हैं, तो ये समझ लें जाग के गुजार रहे थे, लकड़ी लगाई हुई थी छत पे, सिर्फ जाग के गुजार रहे थे। क्यों चरपाइयाँ बिछाई हैं, चरपाई भी बैठे हुए, आपको पता है पानी चारों तरफ से आएगा। पानी जो है ना, पानी तो आपको पता है पानी के लिए तो एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए कि या फिर आप हमें शेल्टर दें, जो हमें शेल्टर जैसे अब, या फिर हमें खाना बदोश की तरह रिहाइश दें। हम तो इस वक्त समझ आप खाना बदोश की तरह ही रह रहे हैं ना। एक हमारे पक्के घर बने हुए थे, आपने आए 17 रमज़ान को आपने रमज़ान का भी ख्याल नहीं करा, फिर कोई रोज़े से था, कोई और अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे, आप यहाँ पर बुलडोज़र लेके आ गए, सबके सामान ज़बरदस्ती बाहर निकलवाए। ये नहीं कि हमें कोई महीने 15 दिन का कोई टाइम दिया होता कि भाई आप इतने दिनों में, जैसे अभी नस्ला टावर के लिए कितने टाइम से उसका चल रहा है कि भाई कि आप इसको खाली करें, आपने डेट दे दी है, अब उस डेट से हिसाब से चलने, पर हमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया। सुबह पहुंच गए कि भाई आप घर खाली करो, हमें आर्डर मिला है सुप्रीम कोर्ट का, आप तोड़ें, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब हम आवाम की सहूलत के लिए कर रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, पर हमें जो हमारा जो घर गिराया गया उसका भी तो नेम बदल दिया जाए ना। बेटा, जब से मकान टूटे कोई पुरसान हाल नहीं है, बीमार अस्पताल में कोई देखा भाली नहीं, ना घर में खाने को ना पीने को ना रहा। हमारे शौहर से कमाते तो गुजारा करते, अब तेरे मेरे टुकड़ों पे मैं पड़ रही हूँ, कोई सहारा नहीं। कोई सिर्फ दवाई का बता रहे 900 दवाई आई, कहाँ से पैसे लाऊंगी जो मैं दवाई मंगाऊंगी। देखो सारे खून सारे कर देते, जिन्ना दाखिल में थी तो अल्लाह भला करे किसी ने इलाज करा दिया। बहुत मैं परेशान हूँ, कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता गरीबों की। गरीबों कोई फरियाद सुने तो कुछ हम भी दुआएं दें कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में जल्द तरक्की करे। कितने सालों से यहाँ पे रह रही थी? कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही थी? यहाँ कम से कम 30-35 साल हो गए। तो जब कोई नहीं आया पूछने, आप लोग आबाद हो यहाँ पे, जब से मकान टूटे जब से कोई भी नहीं। शुरू में एक राशन कट्टा दे गए थे, 2-1 दफ़ा खाना दे गए थे बस। और खेमे दिए थे कि PTIL ने जो लगे हुए ना खेमे देखे हैं, ये लगे। हाँ, तंबू दिए थे। मैम, ये 3 साल हो गए आप लोगों के घर तोड़े हुए, आप ऐसे गुजर बसर कर रहे हैं, तो कोई भी कुछ नहीं करने आता है। यहाँ देख लें क्या हाशिर है इस घर का, जितना इस घर को साफ़ कर लें, कुछ भी कर लें, इस घर में कीचड़ पानी रहता है क्योंकि कच्चा घर है। इतना अच्छा बना हुआ था, डबल घर था, हमारे 2 फैमिली रहती थी, मगर अब हम रह रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल से और परेशानी से। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, ये भी मेरी बच्ची यहीं हुई है। इतनी बारिश होती है कि सब जगह से पानी गिरता है, यहाँ से हर जगह से आता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पानी ना आता हो। अभी मेरे बच्चे बीमार हैं कि सर्दी इतनी हो, कहीं से सपोर्ट नहीं है घर में। तो ये आपको कोई मुताबादिल का कोई वादा नहीं, कोई नहीं बोलते ना, आते हैं बस आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। कोई ना यहाँ घर का है कुछ ना कुछ, भाई ऐसे पड़े हुए और आते हैं बस बोलते हैं तोड़ो हटाओ ये करो। अभी बीच में आए थे बोले तोड़ो हटाओ, हम कहाँ जाएंगे, हम तो इतना कर भी नहीं सकते किराया भरें या कहीं जाएं, क्योंकि हमारे अपने घर तो टूट चुके हैं। मैम, यहाँ पे कितने सालों से? मैं यहाँ से अय्यूब के वक्त में मैं ब्याह के आई थी शादियों के, यही मेरे के दौर से? अय्यूब, हाँ। उसके बाद मैं यहीं रही चली आई, कभी तोड़ गए कभी बना लिया, तोड़ गए बना लिया। अब तो बिल्कुल ही तोड़ गए वो। और मेरे बच्चे यहीं बड़े हुए, यहीं पले बड़े, सब जवान हुए, पढ़े लिखे सब यहीं पर ही। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे दोनों बच्चों का इंतकाल हो गया, मैं अकेली रह गई। यहाँ घर में काम तो मिलता नहीं है, जो करें जो काम मिलेगा तो मेहनत ज़्यादा है पैसे कम है।
एक लड़की बैठी हुई है अभी शादी के लिए, 2 लड़कों का इंतकाल हो चुका। गुजारा कैसे होता है? गुजारा बस ऐसे ही कर लेते हैं, कभी है ना सामने से दे देते हैं माल, वो पैसे है ना 2-4 दिन में इकट्ठे करके वो ले लेते हैं, उससे गुजारा चल जाए। अल्लाह ताला गुजारा कराने वाला। एक बच्चा दे दिया मैंने अपनी लड़की को, मैं अपने साथ रखती हूँ, इससे बड़ा है थोड़ा सा। और परेशानी बहुत है मेरे साथ। यहाँ तो कोई भी नहीं सुनने वाला है। यहाँ पुरानी जगह पे बैठे हुए हैं, ना जगह दे रहे हैं, ना प्लाट दे रहे हैं, ना बना हुआ घर दे रहे हैं। भाई यही कहते हैं हाँ हो जाएगा काम, हो जाएगा। कब होगा? कोई सहूलियत ही नहीं है, बत्ती नहीं है, पानी नहीं है, गैस तो थी नहीं। सर्दी के मौसम में कैसे आपको? बस ऐसी है, गुदड़ियाँ इकट्ठी करके सी लेते हैं, वो पेंडे ओढ़ लें। ना कोई राशन का है, ना कोई है, कहीं रजाई गद्दों का हिसाब, और कुछ नहीं है। बस और कुछ नहीं कह सकती मैं। मैम ये 2.5 सालों से आपसे इसी हाल में रहते हैं? जी ऐसे ही रह रहे हैं हम लोग। गरीबों का देखो क्या हाल करा हुआ है यहाँ पर। 2.5-3 साल हो गए ऐसे तोड़ के रखा हुआ है। गरीबों का देखो, बच्चे छोटे छोटे सब यहीं रह रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं झोपड़ियों में। कुछ तो मदद करे ना हम लोगों की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनको बहाल भी करा जाए, तो कोई राब्ता नहीं है आपसे? नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ तो सब ऐसे रहे, देखो झोपड़ियाँ डाल के रह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर प्रॉपर मकान हुआ करते थे, बिल्कुल सही घर। हाँ बस झोपड़ियों में ही रह रहे हैं। अब बताओ, ना काम धंधे कुछ भी नहीं, जो किराए पे बंदा चले जाए। कुछ तो देना, कुछ गरीबों की मदद तो करे ना ये लोग, जो अपने अपने घर में सर्दियों में बताओ कहाँ रहेंगे बच्चों को लेकर। अब खुद देख रहे हैं घर की हालत, देखें कैसी हो रही है। कितने सालों से यहाँ पे रह रही हो? हमारे को यहाँ हो गए 44 साल। 44 सालों में कोई टूटने नहीं आया, यहाँ पे आप आराम से रह रहे थे। हाँ। अब आके बोल रहे हैं तोड़ दो, खाली करो। तो 3 साल हो गए तोड़े हुए। तो 3 साल हो गए तोड़े हुए। 3 साल में कोई राब्ता हुआ कहीं से? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनको दोबारा बहाल भी करा जाए, उनको मकान भी दिए जाए। क्या पता भाई कब वो बहाल होंगे, कब मकान मिलेंगे और कब दुकानें खुलेंगी। यहाँ दुकानें भी बंद है। तो अम्मा कितने लोग हैं घर में? हम माशाल्लाह जब घर टूटा था हमारे तो सब थे, मेरी लड़कियाँ लड़के सब थे। अब मैं भाई अकेली हूँ और मेरा लड़का। तो गुजर बसर कैसे होता है? गुजर बसर ऐसा होता है, 250 रुपये रोज मिलते हैं भाड़े से, वही खाते हैं। कहाँ से? भाड़े में काम करता है ना। अच्छा, तो 250 रुपये में गुजारा हो जाता है इतनी महंगाई में आप लोग? हाँ भाई करते हैं, नहीं होगा भूखे सोएंगे और क्या करेंगे। और ईद में उन्होंने इन्हें कहा कि लो अपने बच्चों के कपड़े बना। आई समझ में? ये वो जो इधर से आते हैं वो अपनी बिल्डिंगें बचाने के लिए आ जाते हैं कि हमारी बिल्डिंगें नहीं टूटे। वो क्या नाम है उसका, बादशाह खान। वो अपनी बिल्डिंगों की वजह से आते हैं यहाँ कि इनके सबकी सपोर्ट मिले तो मेरी बिल्डिंगें बचे। मैं तो कहते अल्लाह करे उसकी पहले गिर जाए। अब नाज़रीन, मैंने कराची सर्कुलर रेलवे के तमाम मुतासरीन की आवाज़ आप तक पहुँचाई और मेरे पीछे आप ट्रैक देख सकते हैं, कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 2 महीने पहले इसका इफ्तिताह किया था और बताया था 18 से 24 माह के अंदर अंदर हम इसको बहाल कर देंगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे ये लगता है कराची ग्रीन लाइन की तरह भी इसकी भी तारीखें दी जाएंगी और ये मनसूबा भी आइंदा 4 से 5 साल तक नहीं चल सकेगा। इस पर भी सियासत होती रहेगी। तमाम यहाँ के मुतासिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ और हुकूमत की तरफ नज़र जमाए बैठे हुए हैं कि उनको यहाँ से बहाल करा जाए। मैं दिखाया वो किस हाल में रह रहा है। प्रोग्राम पसंद आया तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।